यूपी में आज तीसरे राउंड का लोकसभा चुनाव हो रहा है 10 सीटों पर। खास तौर से वो भी सीटें हैं जहां मुलायम सिंह अखिलेश परिवार का दबदबा रहा है। हमारे साथ हैं धर्मेंद्र यादव जो खुद आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ सफाई में वोट डालने हुई। धर्मेंद्र जी, एक सवाल लोग पूछ रहे हैं और सवाल प्रधानमंत्री भी कहकर पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग परिवार ही कर रहे हैं और दूसरा कोई नहीं मिला क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास अब मुद्दे ख़त्म हो गए, इसलिए केवल परिवार की बातें करना। और प्रधानमंत्री जी को स्वयं या उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको परिवारों का ना भाव है ना अपनापन है। रही बात प्रधानमंत्री के सवाल की, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ, ये जो हम लोग परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कोई नई बातें नहीं, ना कोई नई सीट है। 14 से लेकर अब तक लगातार ये हो सकता है थोड़ा सा चेंज हुआ हो। मैं बदायूं था, आज आजमगढ़ लड़ रहा हूँ, आज बदायूं से आदित्य लड़ रहे हैं, वो एक अलग बात है। अदरवाइज सीटों पर परिवार के हम लोग लड़ते ही रहें, कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री से मैं ज़रूर ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर प्रधानमंत्री जी, हमारे नौजवानों के 20 करोड़ रोजगार कहाँ हैं, जो कि आपने 14 में वादा किया था। आपके वादे पर भरोसा करके देश की जनता ने 2 बार आपको प्रचंड बहुमत की सरकार दी। आप ही की भाषा है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, सारे इंजन जनता ने आपके पक्ष में लगाए। आप जब ये बात कहते हैं ना, तो वो कहते हैं चुनाव रामद्रोहियों के बीच है और राम भक्तों के बीच। नहीं, भगवान राम सबके थे, भगवान राम सबके हैं, भगवान राम सबके रहेंगे। भगवान राम पे किसी का पट्टा नहीं है। जो बीजेपी के लोग कहते हैं हम राम को लाए हैं, नारा भी देते हैं, भाषण भी देते हैं, सुना गाने भी गाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये बीजेपी के लोग त्रेता युग में पैदा हो गए थे क्या? भगवान राम तो त्रेता युग से थे, युगों तक रहेंगे। और जो आज मंदिर भी बना है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बना है। मैं, पंकज जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सदैव नेताजी के 90, 91, 92, 93 में जब मंदिर आंदोलन चरम पे था, अगर उस समय के उनके स्पीच और बयान सुन रहे होंगे आप, तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि या तो बातचीत से रास्ता निकाला जाए या माननीय न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जाए। आप लोग जी बार बार कहते हैं ना, ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसी, अखिलेश यादव भी, आप लोग भी कहते हैं। अभी एक वीडियो तो देख रहे होंगे, झारखंड के एक मंत्री के सहायक के घर के यहाँ से कितने करोड़ रुपये नोट मिले हैं, तो फिर किस बात के लिए आप लोग ये तरफदारी करते हैं? देखिए, सवाल वो नहीं है, मैं दूसरे सवालों पर जा रहा हूँ। अगर उनके घर में नोट मिले तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, मैं तो नहीं डिनाई करने जा रहा हूँ। लेकिन क्या कानपुर वालों पे कार्रवाई हुई थी जो विधानसभा के चुनाव में पकड़े गए थे बीजेपी के लोग? क्या उनको क्लीन चिट नहीं दी गई? कानपुर में जो जैन बंधु पकड़े गए थे, क्या उनको क्लीन चिट नहीं दी? आगे 250 करोड़ रुपया पकड़ा गया, तो मैं पूछता हूँ, एज जर्नलिस्ट आप बता दो, कार्रवाई क्या हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको क्लीन चिट दे दी गई कुछ टैक्स लगा के। एक आखिरी सवाल ये था कि आप लोग जब चुनाव लड़ रहे हैं तो अधिकतर सीटों पे एसपी और मतलब इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए है। मायावती जी की भी उम्मीदवार हैं और लगातार टिकट पहले अखिलेश जी के यहाँ बदल रहे थे, अब मायावती जी के यहाँ बदला जा रहा है। अब इसका तो फैसला वही लेंगे किनके दबाव में बदलने हैं। और आप बहुत यूपी की राजनीति को समझते हो, टिकट बदलने की नीयत क्या है, किसको फ़ायदा पहुंचाने की नीयत आप ही समझाइए क्या मतलब। आप सब समझते हो, आप मुझसे क्यों कहलवा रहे हो? लेकिन हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।